अच्छा, आपको भी डर लगा रहता है कि कहीं आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक ना हो जाए? किसी ने इंस्टा हैक कर लिया, फेसबुक हैक कर लिया, ईमेल हैक कर लिया। अगर आपको ये डर लगा रहता है तो ये एपिसोड आपके लिए देखना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ऑल द बेस्ट। तो एक टाइम था जब बड़े बूढ़े कहते थे कि हमारी असली संपत्ति हमारा बेटा है। आज की जनरेशन बोलेगी हमारी असली संपत्ति हमारा डेटा है। है ना? पर उस संपत्ति को हमने फ्री में दे दिया लोगों को। प्रॉब्लम है कि हमने उसकी वैल्यू नहीं समझी। तो जितना अटैच हम लोग बेटा से होते हैं उतना ही अटैच, हाँ, डेटा से होना चाहिए। एब्सोल्युटली। ये डेटा का जो सीन है कि इतना डेटा लीक हो रहा है या हम दे रहे हैं इन एप्स को, ये सिर्फ भारत में हो रहा है, ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है? सब जगह से कैप्चर हो रहा है डेटा? नहीं, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। देखिए, अभी लास्ट वीक में यूके में था और लास्ट वीक की न्यूज़ है वहाँ पे कि हर दिन 3 मिलियन पाउंड का लॉस है यूके में, हर दिन। इसका मतलब है कि साल भर में करीब 1.2 बिलियन के करीब वो लॉस कर रहे हैं। उसके बाद 7 अक्टूबर को उन्होंने लॉ बनाया, इसी 7 अक्टूबर को, कि चाहे वो व्यक्ति की गलती की वजह से पैसा जाए, चाहे वो खुद डाल दे, यदि उसने बैंक को बोल दिया कि ये फ्रॉड हुआ है तो बैंक इज लायबल टू पे 100% मनी। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। अच्छा, ये वो लॉस है जो आप ये बोल रहे हो जो साइबर क्राइम से हो रहा है, साइबर हाँ, फ्रॉड से हो रहा है? साइबर फ्रॉड से हो रहा है, सिर्फ वो वाली लॉस की बात कर रहा हूँ। 3 3 मिलियन पाउंड पर डे। ओके, ये यूके में लॉस? यूके में है, सिर्फ यूके में। एंड यूके बहुत बड़ा नहीं है। तो मतलब इतने लोगों का कट रहा है एग्जैक्टली पैसा। और 1.2 बिलियन क्या 12,000 करोड़ से ऊपर? गरीब आदमी सर, क्या कितना करोड़ बात कर रहे हैं? ये अमाउंट तब है जब यूके इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट सिक्योर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोसेसेस हैं काफ़ी मैच्योर हैं। वो चूँकि लोग कम हैं तो वो मॉनिटरिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। कोई फ्रॉड होगा तो तड़ से पहुँचा जा सकता है। लेकिन क्या है कि साइबर क्राइम की कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है, कहीं से भी किया जा सकता है। कहीं से भी किसी को कॉल लगा के लूट लो, उससे पैसे ले लो। तो यूके में ये लुटेरापंती यूके के लोग कर रहे हैं या बाहर से? नहीं, बाहर से ही हो रहा है। बाहर से हो रहा है, अधिकतर बाहर से ही। अलग अलग देशों से हैं। अब जैसे पहले नाइजीरिया से स्टार्ट हुआ था, अभी इंडिया में भी कॉल सेंटर चल रहे हैं जो यूके और यूएस के लोगों को लूट रहे हैं। वियतनाम से चल रहे हैं, थाईलैंड से चल रहे हैं, चाइना से भी चले हैं, पाकिस्तान से भी हो रहा है। तो ये हर कंट्री से ऑपरेट हो रहा है जो पता चला यूके को कि आप लोगों ने इतना साल लूटा इन सबको। बदला लिया जा रहा है, अभी आपको लूट रहे हैं लोग। सॉरी, हाँ। तो सिर्फ एक कंट्री का मैंने डेटा अभी दिया, लेकिन ये हर किसी की प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। जहाँ भी चाहता हूँ वहाँ पर जो डेटा आता है बड़ा शॉकिंग लगता है मुझे कि यार इतना लॉस हो रहा है कि वो $multi-trillion लॉस लगता है, जो अपने आप में बता रहा है कि किस हद तक हमारे हाथ से निकल गई बात। सिर्फ एक देश है जो बचा हुआ है, सोचिए कौन, जिसको लोग टच नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जिसको लूट नहीं पा रहे हैं, जिसके सिटीजन्स का पैसा बचा हुआ है। कौन सा देश है? चाइना। चाइना के अंदर नहीं हो पाता। अब सोचिए, चाइना की तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि चाइना बाहर की किसी भी एप्लीकेशन को अपने यहाँ अलाउ नहीं करता। गूगल नहीं है, फेसबुक नहीं, व्हाट्सएप नहीं, कुछ भी नहीं। उनका अपना सर्च इंजन है, अपना सोशल मीडिया है, अपना चैट, वीचैट है। फ़ोन ही बंद हो जाता है। गोंगजो में गया था मैं, फ़ोन ही बंद। एग्जैक्टली। तो वहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितनी बड़ी प्रोएक्टिव थॉट थी। 2000 में चाइना ने डिसाइड किया कि हम अपना डेटा नहीं देंगे। वाओ! उस समय कैसे डिसाइड कर लिया? मतलब उसका ये थॉट आना ही बहुत बड़ी बात थी कि डेटा की वैल्यू क्या हो सकती है, बिकॉज नोबडी रियलाइज कि ये कल के दिन इसका एआई में इस्तेमाल होगा और एआई इतना पावरफुल हो जाएगा कि वापस आपको कंट्रोल करेगा। तो हमने पहले डेटा दिया, चूंकि डेटा उनके पास है तो एआई के सोल्यूशन भी उनसे ही बनेंगे, क्योंकि वी नीड डेटा। अरे सर, रॉन्ग है आपका ना। आप पहले क्रोनोलॉजी समझिए। पहले आपने अपना बेटा दिया, वो ब्रेन ड्रेन से आपका बेटा उधर गया। बिल्कुल, उसने हमारा डेटा लिया। नहीं, उसने वहां पे ऐप बनाई, कंपनीज बनाई। करेक्ट। फिर उस कंपनी ने हमारा डेटा भी लिया। तो पहले आपने बेटा लिया, फिर डेटा लिया। अब वो हमारी ले रहा है। अब वो पैसा ले रहा है। क्या, तो ये जो क्या हो गया इंसान को यार। तो ये जो लिंकिंग है, राइट, आपके डेटा की वजह से जो रिस्क आ जाता है, ये चाइना ने बहुत पहले समझ लिया था। राइट। इस वजह से वही एक कंट्री है जो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड भी है, कंट्रोल्ड भी है। वहाँ मॉनिटरिंग भी बड़ी स्ट्रांग कर लेते हैं वो लोग इस वजह।